हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जीआईसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और इसकी बुक लिस्ट के बारे में। तो डिटेल वीडियो रहेगा ये यूपी जीआईसी पर। तो सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका 3 स्टेज में होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम यूपीपीएससी करवाती है। तो आपका इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये आपका प्री एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो इसमें आपका एक पेपर होगा जिसमें जीएस पूछा जाएगा और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो इसमें हम सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिन स्टूडेंट्स का सोशोलॉजी सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक पेपर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव होगा, ये टाइप होगा और उसमें जीएस आपसे पूछा जाएगा, जिसके जो क्वेश्चंस होंगे जीएस के वो 40 क्वेश्चंस होंगे। और आपका जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, जैसे सोशोलॉजी या फिर बाकी जो आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे कि आपने पीजी किया हुआ है, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के वो 80 क्वेश्चंस होंगे। और इसका जो मार्क्स होंगे दोनों को मिला के ये 300 मार्क्स का है। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे। तो ये प्री एग्ज़ाम का पैटर्न है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि आपका ये मेंस का, अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपके ये मेंस एग्ज़ाम का आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये रिटन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपको क्या है कि 2 पेपर होंगे आपके। एक है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, जो कि जिसका जो मार्क्स है वो है 100 नंबर का होगा ये। और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। दूसरा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सोशोलॉजी या फिर बाकी जो, इसके लिए आपको इसका जो मार्क्स है वो है 300 का। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये रहा। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न कि आपको ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस किस तरीके से होगा यहाँ पे हमने। तो अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का जो सिलेबस है जीआईसी के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कितने यूनिट्स हैं और यूनिट्स में जो आपके टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर आप जीआईसी की प्रिपरेशन करें तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसे कवर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट में हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। जो फर्स्ट यूनिट का जो जिसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो पहला जो टॉपिक है वो आपका समाजशास्त्री मूल अवधारणाएं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं। इसमें समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, इसका दायरा, समाज की अवधारणा और विशेषताएं, अन्य संबंधित अवधारणाएं जैसे संस्था, समुदाय, संघ, संस्था, सामाजिक समूह, स्थिति और भूमिका, संस्कृति और सभ्यता। तो ये टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। अगर सेकेंड यूनिट की बात करते हैं इसमें सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, संस्कृतिकरण, समाजीकरण, स्तरीकरण और विभेदीकरण। तो ये टॉपिक्स हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड यूनिट में। इसमें है शास्त्रीय और समकालीन सामाजिक विचारक। तो इसमें है वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर। वेस्टर्न थिंकर में आपके यहाँ अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। अब इंडियन थिंकर में आपके हैं एम एन श्रीनिवास, जी एस खुरे, राधा कमल मुखर्जी। फोर्थ यूनिट की अगर बात करें तो इसमें है समकालीन समाजशास्त्री सिद्धांत, जैसे प्रघटना विज्ञान, नृवंश विज्ञान, प्रकारवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत। नेक्स्ट यूनिट में है हमारा सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, कारक और सिद्धांत, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, साधन और एजेंसियाँ, सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ, औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट है कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण में मीडिया की भूमिका क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसमें है कि भारतीय समाज और संस्कृति, जिसमें है कि जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, संस्कृतिकरण, धर्म निरपेक्षीकरण, महान परंपरा और छोटी परंपराएं, सार्वभौमिकरण और पैरासियलाइजेशन। नेक्स्ट यूनिट में जो टॉपिक है वो भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था। इसमें जाति व्यवस्था, जजमानी प्रणाली, रिश्तेदारी और नातेदारी, पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट यूनिट के जो टॉपिक है वो है समकालीन भारतीय सामाजिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, भ्रष्टाचार, कमज़ोर वर्गों के खिलाफ अत्याचार, महिलाएं, SC ST अल्पसंख्यकों की समस्याएं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें है
सामाजिक अनुसंधान विधियाँ और प्रक्रियाएँ, सामाजिक अनुसंधान के अर्थ और विभिन्न चरण, सामाजिक अनुसंधान के डिजाइन, प्रकार, डेटा संग्रह के तरीके, तकनीकी, सांख्यिकी विश्लेषण, माध्य और सहसंबंध, बहुलक, मानक, विचलन और माध्यिका। तो ये आपका रिसर्च मैथडोलॉजी का पोर्शन है यहाँ पे। तो ये तो हमारा सिलेबस था आपका सोशियोलॉजी का। अब हम जीएस का सिलेबस देखते हैं जो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो जीएस के सिलेबस में पहला आपका जनरल साइंस रहेगा, सामान्य विज्ञान, जो आपका हाई स्कूल के लेवल का रहेगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, सामान्य बुद्धि, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। वर्तमान राष्ट्रीय और यहाँ पे करंट अफेयर भी पूछा जाएगा आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जो घटनाएं होंगी। फिर आपका मैथमेटिक्स रहेगा, वो है 8th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति रहेगा। फिर आपका यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशिष्ट ज्ञान होगा। ये आपका जीएस का सिलेबस है, तो आप इसे भी इग्नोर नहीं करिएगा, आप साथ में पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है जीएस का सिलेबस और आपका सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम बुक्स किसके लिए पढ़ें। तो अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो इसमें प्रॉपर टॉपिक नहीं दिए गए हैं जीएस में। तो आपको साइंस भी पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, जियोग्राफी भी पढ़नी है, आपको जो है एनवायरनमेंट कॉलेज भी पढ़नी है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक लूसेंट की बुक आती है जो 1 लाइनर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें जीएस का पोर्शन कवर किया गया है सारे सब्जेक्ट्स का, तो उसे आप देख सकते हैं। और घटना चक्र का आप सबसे पहले एक सॉल्व पेपर ले लीजिए, जो भी जीआईसी का पेपर हुआ है पिछले साल के जीएस, तो आपको एक आइडिया उससे लेगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है जीएस में पूछे जा रहे हैं। तो घटना चक्र आपका सॉल्व पेपर लेंगे, उसमें डिटेल में क्वेश्चंस रहेंगे और प्रॉपर जो सॉल्व रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो आप घटना चक्र का सॉल्व पेपर ले लीजिए और लूसेंट की बुक, ये दो बुक से आप देख लीजिएगा, आपका जीएस में भी कवर हो जाए। फिर बाकी जो भी आपके बुक्स है आप उसे भी पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की बुक्स के बारे में। तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं सिलेबस में सोशियोलॉजी के, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हैं, जो भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, बस क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उन टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं। तो वो आपके टॉपिक्स कवर करना जो है वो आपको मेन मोटिव होना चाहिए। अब देखते हैं कि बेसिक और कंसेप्ट की बात करें, सोशियोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और साहित्य भवन पब्लिकेशन एक गाइड बुक है, इसमें भी बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कवर किया गया, आप इसे देख सकते हैं। अगर थिंकर पोर्शन की बात करें तो इसमें एस.एल. दोषी की बुक आती है और एस.एल. दोषी, पी.सी. जान की बुक आती है, आप इसे देख सकते हैं। सोशल रिसर्च के लिए राम ओझा, हरे कृष्ण रावत की बुक आती है, इसे आप देख सकते हैं। और इग्नू का पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका रिसर्च मैथडोलॉजी का जो पोर्शन है आप इसे देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो बुक्स बता रही हूँ आपको वो सारे पढ़नी हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, रिसोर्सेज हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मत रखिए, बस इतना कोशिश करिए कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, वो आपका टॉपिक है प्रॉपर वो है, वो कवर होना चाहिए। तो आप कुछ बुक जैसे कि साहित्य भवन पब्लिकेशन को मिस मत करिएगा, अच्छे बुक है, यहाँ पे आपसे बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर किए गए हैं। और थिंकर्स की आप एस.एल. दोषी की एक बुक ले लीजिएगा। रिसर्च मैथडोलॉजी में आप इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। तो आप बस अपना टारगेट रखिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिएगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि डाउट आपके क्लियर करने के लिए। फिर भी अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू।